वाराणसी रोहनिया थाना अंतर्गत अवलेशपुर चौरा माता के पीछे गरीब लोग 3 पुस्तों से काबिज दाखिल चले आ रहे हैं। कई वर्षों से बसे लोगों का आशियाना उजाड़ा गया। तीसरे प्रयास में प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा। मौके पर थाना रोहनिया, थाना लोहता, थाना मंडुवारी, चितईपुर थाना संगम लाल गुप्ता, अपर नगर आयुक्त अनिल यादव सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूदगी में सोमवार को प्रशासनिक कार्यवाही में ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार लगभग 10 बिस्वा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे हटाने के लिए ये तीसरा प्रयास था। पूर्व में कार्यवाही के दौरान विरोध और अवरोध के चलते प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को सफल बनाने के लिए रोहनिया, लोहता और मंडुवारी थानों की पुलिस फोर्स पीएसी बल तैनात रही। कार्यवाही के दौरान कुछ क्षेत्रीय लोगों ने ध्वस्तीकरण रोकने का प्रयास किया और विरोध भी दर्ज किया, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कार्यवाही जारी रखी। मौके पर जेसीबी द्वारा ध्वस्तीकरण के दौरान एक गाय की मौत हो गई एवं जेसीबी द्वारा 2 कुआं, एक हैंडपंप को भी समाप्त कर दिया। कार्यवाही के दौरान प्रक्रिया एसीपी रोहनिया तथा अपर नगर आयुक्त की देखरेख में अपना गेट लगाकर कब्जा मुक्त किया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्यवाही सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई है और आगे भी इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। वहीं प्रभावित परिवारों में कार्यवाही को लेकर नाराजगी देखी गई और उन्होंने प्रशासन से पुनर्वास की मांग उठाई। हालांकि इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। मेरी बच्चे का 5वां यहाँ पीढ़ी है सर। मेरे दादाजी के पिताजी, दादाजी के फिर मेरे बाबूजी से हम लोग से मेरे सब पेड़ है, पेड़ पौधा सब ये सब अभी सास है ये लोग सर। फिर सर हम लोग नहीं जानते थे कि ये दिन आ जाएगा। हम लोग के पास सर इतनी आमदनी नहीं थी कि हम लोग मकान पक्का बना सकें। फैमिली में वही सब चीज़ है, लेबरई वाला सब लोग काम करते हैं। इतनी पैसा नहीं कि हम लोग मकान महल बना के अपना रेडी किए। आज क्या हुआ? आज के डेट में सर ये हुआ अचानक से आज के डेट में हुआ सर, अगर हम लोग को गिराने का जरिया अगर बोले होते कि नहीं 2 दिन 4 दिन का समय है, आप लोग अपना हटा दीजिए। सब कोई नोटिस मिलता है गिरने के लिए ना। ये नगर निगम वाले जब भी आते हैं हर शनिवार को ही आते हैं, बाकी दिन ये लोग कभी नहीं आए। हर दिन अगर नोटिस आप लोग को अगर दुकान वाले हैं रोड पर बंजर में, वो लोग को 1 दिन 2 दिन पहले नोटिस मिलती है कि नहीं मिलती है कि खाली करिए नगर निगम गिराएंगे। हम लोग को कोई नोटिस नहीं आया। कल हम लोग गए थे कचहरी, मतलब डीएम से हम लोग मिले। डीएम हम लोग से सभी फैमिली से बात किए कि मतलब मामला गया तो हम लोग बताएं सर हम लोग के घर में मतलब ज़मीन में ये सब मामला है। तो बोले ठीक हम लोग मंडे को मुआयना करेंगे। ठीक, अब मंडे आएगा सर तब तो आएंगे। बीच में ही आके की तोड़फोड़ किए तो कोई नोटिस हम लोग को नहीं मिला था। अचानक आए पूरी सब गिर गए। पूरी यहाँ से कम से कम 20 झोपड़ी थी। 20 झोपड़ी थी। हम लोग दोस्त हैं यहाँ पब्लिक है और मर गई है। मेरी माँ है, माँ के ऐसे सब पुलिस वाले हमारा महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस ऐसे ढकल दिए कि मेरा पैर है, उनको ढकल दिए दब गई। एक बच्चे का है पैर मतलब उनका बिगड़ गया है। एक लड़की मेरी लड़की है, जेंट्स पुलिस उसको ऐसे खींच रहा है। जेंट्स पुलिस का अधिकार है। आप लोग पुनः जाएंगे डीएम साहब के पास? हाँ, हम लोग को कचहरी गए। सर एक बात ये है, हम सरकार से विनय अथवा करे निवेदन कर रहे हैं योगी जी से। योगी जी यही बोले हैं ना कि बंजर हो जाए, आबादी जमीन हो, लेकिन गरीबों का घर ना उजारे जाए। नगर निगम आज क्यों उजारा? जवाब दे कि क्यों उजारा। नोटिस मिलना चाहिए ना, 10 दिन 15 दिन महीना का टाइम मिलना चाहिए ना कि भैया ठंडी में रह के आप गर्मी में मुझे हटा लीजिए। तो हम लोग को भी तसल्ली रहती है कि चलिए जाए। अब हम लोग ठंड में इतनी लोग कहाँ जाएंगे? चूल्हा चौका शिकायत का सरकार से हम लोग को निर्णय चाहिए। अपना नाम बाबूलाल प्रसाद, ग्राम सभा अवलेशपुर, वार्ड नंबर 19 कंदवा। क्या मामला है और किसके द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है? ये कार्रवाई नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। हम लोग बहुत सब जगह गए लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये लोग हम लोग 100 साल से के ऊपर से रह रहे हैं। मेरे दादा परदादा बाप हम लोग सब लोग काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग की झोपड़ी ही है, इन्होंने बुलडोजर लिया कर तोड़ दिया। कितने घर थे और क्या क्या नुकसान हुआ है? हम लोग का बहुत कुछ नुकसान हुआ। हम लोग का 3 सेट का था। गाय भी मर गई है, बछिया मेरी मर गई है। वो लोग बुलडोजर अपने जेसीबी से दबवा दिया। अच्छा,
और क्या क्या नुकसान हुआ है? और हम लोग का टीन सेट, ईटा, अभी हैंडपम्प गड़ा हुआ था सरकारी, कुआं भी हम लोग का सब पाट दिए हैं। तो कितने घर यहाँ पे तोड़े गए हैं टोटल? कम से कम हमको लगता है कि 7-8 घर जो तोड़े गए हैं। बातचीत किए तो आप लोग क्या क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि खाली करिए, यहाँ से भाग जाइए। हम कोई सुनवाई नहीं है हमारी। क्या इसका कागज आप लोगों के पास नहीं था? हम लोग का पास बंजर ज़मीन है, काफ़ी दिनों से 100 साल से ऊपर से ज़मीन है। भैया सुनील कुमार मेरा नाम। सुनील जी, क्या मामला है यहाँ पे और क्या मामला हुआ? नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने का है, जो हमें समझौता देखना चाहिए। नगर निगम जो ये कार्य कर रही है, बड़ी लापरवाहजनक से ये कार्य कर रही है, क्योंकि व्यक्ति यदि 100 साल से है, भूमिहीन है, एक घर में 4 लोग रह रहे हैं और ये अराजी इतनी लंबी है, 185 186 की अराजी दोनों मिला के 548 अराजी बनी है, जो 585 ईयर का है। और इन लोगों के पास पैसा नहीं था, ये बनवा नहीं पाए बेचारे, अपनी झोपड़ी बना कर रह रहे हैं। जो सरकार में लेखपाल बहुत लापरवाह की है, क्योंकि राजस्व संहिता 2006 कहती है 2012 से पहले यदि किसी का मकान बना हुआ है तो उनको वहीं पे 200 वर्ग मीटर की लेके सेटलमेंट कर देना चाहिए, तो यहाँ अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना लापरवाह किए लेखपाल कि इनको सेटलमेंट नहीं किए। आज बेचारे ऐसे हो गए कि इनको बेदखल करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी ये देखा जा रहा है, इसमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी लेटर पैड लिखा हुआ है, 100 साल से है, ये गरीब है, मतलब असहाय है। और माननीय MLC हंसराज कृष्णा जी का लेटर पैड लिखा गया 100 साल। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? जो सरकार के आदमी ही कह रहा है 100 साल से है, तो 2012 राजस्व संहिता तो लागू हो जानी चाहिए इनके ऊपर। यही पे अधिकारी, सक्षम अधिकारी आए हैं, करना चाहते तो करके सेटलमेंट करके हट जाते 200 वर्ग मीटर एक व्यक्ति को, लेकिन करना ही नहीं चाहे। आज देखा जाए इस अतिक्रमण में बहुत सारी क्षति हुई, गाय की भी हत्या हो गई, गौ हत्या भी हुआ। आज देखा जाए कि ये बच्चे हैं, इनकी बर्तन भी सबसे बड़ी नोटिस नहीं दिया गया, इसकी छावनी में तलीफ करके इनको गिरा दिया गया। छावनी क्या, या छावनी बनाने की क्या जरूरत? कोई इनको वार्निंग और कोई वार्निंग दिया न, तो इनको कोर्ट में बुलाया गया। नगर निगम की इतनी बड़ी कोर्ट है, इनको बुलाया जाए, एक एक व्यक्ति को नोटिस देकर बुला के इनके बातों को सुना गया होता, इनके द्वारा वकील रखी गई होती, लेकिन कोई मौका नहीं दिया गया। तो कितने घर थे जिसको तोड़ा गया? अरे संभवतः ये 6 विषय के लमसम में इन लोग काबिज थे, जो नगर निगम द्वारा वो बाउंड्री करवाएगा, जो करीबन 6-7 घर बनी हुई थी, एक घर में 4 लोग रहते थे। तो आगे क्या आप लोग करने जा रहे हैं? आगे कार्रवाई में सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार इतना तो खराब काम नहीं करती। हम लोग इस समय में सरकार से चाहेंगे कि सरकार 2006 के राजस्व संहिता 2006 वाला 200 वर्ग मीटर जो है 67A के तहत इनको बंदोबस्त कर दिया जाए। और इनको उजाड़ने की क्या जरूरत है? या इनके पास 5 नियम है, 5 नियम को फॉलो करते हुए इन्हें वो कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि OBC के हैं, 200 वर्ग मीटर से अधिक काबिज भी नहीं है और इनको कभी पट्टा हुआ नहीं है, और ये गरीब समुदाय से 2 एकड़ से अधिक इनकी ज़मीन नहीं है, यहाँ तक कि घर तक नहीं है इनके पास। एक घर में देखेंगे, कभी एक घर है, एक घर में छज्जा, उसी में पत्नी, उसी में बेटा, उसी में सभी लोग सो रहे हैं। आज इनके पास पैसा होता तो मकान बनी होती, और मकान बना होता तो बीडीओ नगर निगम वाले गिराए नहीं होते, क्योंकि अराजी इतनी लंबी है, मकान बनी है और बाकी मकान को तो नहीं गिरा रही है। आज इनकी यही दोष है, आज पैसे वाले होते तो बनवा लिए होते, तो नगर निगम नहीं गिराती, यही दोष है सबसे बड़ी।